वाटरवेज। तो अपने पिछले वीडियो में हमने रेलवेज की बात की और उससे पहले हमने रोडवेज की बात की थी। तो हमने दो जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है लैंड से होने वाले वो हमने देख चुके हैं कि जो रोड्स हैं वो भी जमीन पर ही बनते हैं, जो ट्रेन है उसकी जो पटरियां हैं वो भी जमीन पर ही बिछती हैं। तो इस तरीके से हमने लैंड से रिलेटेड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो कवर कर लिए हैं। और अब हम वाटरवेज के बारे में बात करेंगे, मतलब ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि हमें वाटर के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाते हैं। So you have already learned that since early days waterways were used for transportation. तो हमें पहले से ही पता है, हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि किस तरीके से पुराने टाइम में वाटरवेज का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। कि पहले जो अफ्रीका से और जो ये यूरोप कॉन्टिनेंट से जो भी लोग आते थे वो किस तरीके से आते थे, पानी के थ्रू आते थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए, कैसे आए, वाटरवेज के थ्रू आए, बड़ी बड़ी शिप से वो लोग आते थे। राइट। तो पानी जो है, जो पानी के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये आज ही नहीं शुरू हुआ है, ये बहुत पहले से वाटर का यूज किया जा रहा है ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब कि जो वाटर बॉडीज होती हैं उनका। ठीक है, सो वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी गुड्स एंड बल्की गुड्स। तो जो वाटरवेज हैं ये बहुत ही चीपेस्ट हैं, मतलब कि सबसे सस्ते हैं। अगर हमें कोई बहुत ही हैवी गुड्स, मतलब बल्कि गुड, भारी भरकम सामान अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, बहुत ही दूर ले जाना है, मतलब वो जो दो जगहें हैं वो बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, जैसा कि हमने दो कॉन्टिनेंट की बात कर ली कि हमें अपने देश से किसी और देश में भेजना है, मान लो अमेरिका में भेजना है। तो इतनी दूर अगर हमें बहुत ही हैवी गुड्स भेजने हैं तो उसके लिए सबसे आसान, सबसे चीपेस्ट, सस्ता जो मीन्स होगा वो होंगे वाटरवेज, कि हम पानी के रास्ते अपने सामान को भेज दें। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। तो ये जो वाटरवेज हैं वो दो तरीके के होते हैं, पहला है इनलैंड वाटरवेज और दूसरा है सी रूट्स। तो यहाँ आपको नाम से ही पता चल रहा है, इनलैंड वाटरवेज मतलब लैंड के अंदर जो है, मतलब हमारे देश में ही जो कोई लेक्स हैं, रिवर्स हैं, जब हम उनके थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं तब वो हम उसे कहेंगे इनलैंड वाटरवेज। ठीक है, फिर सी रूट्स की जब हम समुद्र के रास्ते एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं, जब हम समुद्र को यूज कर रहे हैं कहीं पे जाने के लिए। तो नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। तो हमारे देश में ही जो नदियां हैं, जो लेक्स हैं, जैसे कि अगर हम इम्पोर्टेंट, इंडिया में इम्पोर्टेंट वाटरवेज की बात करें तो वो है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में है ग्रेट लेक्स, और नाइल रिवर है अफ्रीका में। तो ये कुछ इनलैंड वाटरवेज हैं जिनके थ्रू हम लोग अपने अंदर ही, अपने लैंड के अंदर, लैंड मतलब हमारी जो बाउंड्री हो गई, हमारा जो देश हो गया, उसके अंदर जो वाटरवेज हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और देश के बाहर क्या होता है, समुद्र। तो फिर हम समुद्र का यूज करते हैं ज्यादातर अपने देश से किसी और देश में सामान भेजने के लिए। ठीक है, सी रूट्स आर ओशियनिक रूट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ठीक है, जब हमें अपने देश के अंदर की ही बात कर रहे हैं, जब हमें अपने देश में ही किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सामान भेजना है, तब हम इनलैंड वाटरवेज का यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है, बट अगर हम अपने देश से किसी और देश में भेजना है तब हम क्या यूज करते हैं, सी रूट्स भेजते हैं, सी रूट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर ये जो सी रूट्स हैं एंड ओशनिक रूट्स हैं, समुद्र के रास्ते हम अपने देश से दूसरे देश में चीजों को भेजते हैं। दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स। अब ये जो रूट्स हैं ये कि पोर्ट से कनेक्टेड हैं। पोर्ट्स क्या होते हैं, बंदरगाह, जहां पे शिप्स वगैरह आके रुकती हैं, सामान लोड करती हैं, अनलोड करती हैं। ठीक है, अब कोई शिप है वो सामान लेके जाएगी यहाँ से, तो वो जो सामान है वो कहाँ से शिप में भरा जाएगा, एक जगह है, मान लो ये हमारे देश की जो है इस तरीके से बाउंड्री। अब यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, पोर्ट्स में क्या होता है कि मान लो कोई शिप है, अब उस शिप को सामान लोड करना है, तो वो लोड कहाँ से होगा, तो एक पॉइंट है जैसे पोर्ट्स हो गए। तो यहाँ पे सबको पता है कि भाई अपने अपने सामान जो है इस पोर्ट पे लाके रख देने हैं और यहाँ से हम शिप में इसको चढ़ा देंगे। ठीक है, तो पोर्ट्स क्या है, वो जगहें हैं जहाँ पे शिप्स रुकती हैं, जहाँ से उनमें सामान भरा जाता है, उन्हें उतारा जाता है, उसे पोर्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सभी सी रूट्स हैं वो पोर्ट से कनेक्टेड है, कि हमारे देश में जो पोर्ट है यहाँ से शिप चलेगी और किसी दूसरे देश के सी पोर्ट पे जाके रुकेगी, फिर वहां पे सामान जो है लोड अनलोड कर देगी। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया। तो एशिया की अगर हम बात करें तो उसमें सिंगापुर एंड मुंबई जो पोर्ट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजलिस हैं नॉर्थ अमेरिका में, ये हम पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पोर्ट्स जो नॉर्थ अमेरिका में जो पोर्ट्स हैं वो है न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजलिस।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पोर्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, ठीक है। इनके अलावा भी बहुत सारे पोर्ट्स हैं, बट इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। तो रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, दरबान एंड केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रॉटरडैम इन यूरोप। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हो गए। कैन यू नेम सम मोर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? तो बिल्कुल देख लेते हैं अभी हम। तो इस मैप में देखो आपको पोर्ट्स ही पोर्ट्स दिखाई देंगे, तो ये सारे जो हैं पोर्ट्स हैं वर्ल्ड में। अब जो जो हमने पढ़े उसकी बात कर लेते हैं। देखो अफ्रीका में ये हो गया दरबान, यहाँ पे केप टाउन हो गया। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये है मुंबई, ये हमने इसके बारे में पढ़ा। सिंगापुर, तो मुंबई एंड सिंगापुर जो है वो एशिया में इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। इसके अलावा हमने यहाँ लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, ये दोनों हो गए नॉर्थ अमेरिका में। फिर यूरोप में देखें तो यहाँ पे है लंदन और यहाँ पे है रॉटरडैम। तो ये जो है पोर्ट्स हो गए। साउथ अफ्रीका में ये रहा रियो डी जेनेरियो। और इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स की बात करें तो देखो कोलकाता हो गया, चेन्नई, ठीक है, यहाँ पे कोची, कोलंबो, पांजी, ये कोलंबो हो गया श्रीलंका का, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया हमने किसकी बात की थी? सिडनी की। यहाँ पे और भी हैं, मेलबोर्न, होबार्ट, पर्थ, ठीक है। तो आप इस मैप को अच्छे से देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि यहाँ पे कितने सारे पोर्ट हैं और इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हमें हमारी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। तो उनको आप याद कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने वाटरवेज के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि इनलैंड वाटरवेज क्या होते हैं, सी रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इनलैंड वाटरवेज वो होते हैं जिनमें हम अपने लैंड के अंदर ही, मतलब कि हमारी जो लेक्स हैं, हमारी जो रिवर्स हैं, जब हम उनका इस्तेमाल करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए। और सी रूट्स वो होते हैं कि जब हम समुद्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पिक्चर में आप एक इनलैंड वाटरवेज की पिक्चर देख सकते हो कि किस तरीके से एक नदी है, उसमें ये जो बोट है वो आकर खड़ी हुई है और ये लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में भी ले जाएगी, राइट। तो कभी आपने इस तरीके से बोट्स में ट्रैवल किया है तो आप ज़रूर बताना कमेंट्स में, ठीक है। और अब अगले सेक्शन में हम एयरवेज के बारे में पढ़ेंगे।